तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दा हरिशंकर चैनल में। आज हम बात करेंगे चाचा ताला सैयद के बारे में। महोबा की कहानी तो आपको पता ही है। कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महुए वाली जिनकी मार सही न जाए, एक हमारे दुई मर जावे तीजा खौफ खाए डर जाए। जो वीर आला उदल थे उनके गुरु चाचा ताला सैयद की मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ। आज भी चाचा ताला सैयद की मजार महोबा में कीरत सागर के ऊपर पर्वत पहाड़ है, वहीं पर बनी है। आज भी वहां पर लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं। इनसे पहले मैं इनका इतिहास बताता हूँ, कौन थे चाचा ताला सैयद और कैसे आए महोबा में, क्या कहानी है और कैसे इन्होंने सैन्य कहते हैं सेनापति का सबसे अच्छा पदभार संभाला और महोबा की रक्षा की। इससे पहले आज से हमें इनकी कहानी को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा आज से 900 बरस पूर्व, यानी कि 11वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। महोबा के राजा थे राजा परमार। एक बार क्या होता है, राजा परमार की जो रानी थी मेले में जाती हैं। उरई में जो मेला लगा था उनका मायका था वहां पर। चाचा ताला सैयद उस मेले में कैसे आते हैं, पहले तो मैं बता दूं कि चाचा ताला सैयद का जन्म गोरखपुर के पास एक छोटा गांव था, वहीं पर हुआ था। होने के बाद ये बचपन से ही कुछ इस प्रकार से कहते हैं ना, कोई कोई बच्चा होता है होनहार, तो बर हमेश वो क्या करता है कि गांव में उसकी प्रतियोगिता लोग देखते हैं, तो इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते वो आगे तक पहुंच गए और से वो आगे चले गए और ये बनारस में सेनापति का कार्यभार संभालने लगे। बनारस के राजा के पास नौकरी करने लगे। कुछ सालों तक इन्होंने नौकरी की। अचानक से बनारस के राजा के साथ इनका कुछ विवाद हो गया। कुछ भी हो, या राजा ने वहां से निकाल दिया। निकालने के बाद वहां से आए, रास्ते में जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कन्नौज के राजा जो जयचंद थे उनके पास नौकरी करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें जानते थे कि वहां पर जाएंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। रास्ते में क्या घटना घटती है, जो महोबा की रानी थी उरई में मेला लगा था, तो रानी के पास 9 लाखा हार था। 9 लाखा हार कोई एक आम हार नहीं है, एक ऐसा हार जिसकी आज देखा जाए तो करोड़ों में कीमतें होगी उसकी। हीरो मोतियों से जड़ा हुआ एक 9 लाखा हार रानी ने पहन कर गई थी। तो उसी में उस रानी के हार के पीछे कुछ कहते नहीं चोर और वगैरह लग जाए पीछे, तो इस प्रकार से मांडवगढ़ का राजा था राय करेंगा को वो हार जो था उसे चुराना था, अपने राज्य में लेकर जाना था। उस हार की पूरे भारतवर्ष में चर्चाएं होया करती थी। उसने वो हार रानी को पूरी तरीके से, यानी कि जैसे होता ना, घेर लिया सेना के साथ। उन्होंने सेना के साथ उन्हें घेर लिया। घेरने के बाद अब वहां पर जो महोबा के राजा थे वो थे नहीं वहां पर, उनके सैनिक थे, तो सैनिक लड़ने में उतने नाकाम हो चुके, क्योंकि इतने सारे सैनिक वहां पर नहीं गए थे लड़ने के लिए। उन्होंने कर लिया। वहीं पर अचानक से चाचा ताला सैयद ने यह देखा, उसी मेले में थे, यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि क्योंकि चाचा ताला सैयद बरहमेश कहते हैं ना, ईमानदार और एक सत्य के प्रति लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार थे। उन्होंने बरहमेश अपनी तलवार निकाली और सेना को परास्त कर दिया, मार दिया। फिर महोबा की जो सेना थी और आ गई, और इनके मायके वाली जो सेना थी वो भी आगे हो रही है। तो उन्होंने खदेड़ कर भगाया। इसी से प्रसन्न होकर रानी ने कहा कि आप हमारे महोबा चलिए। तो महोबा ये जैसे ही चाचा ताला सैयद महोबा पहुंचते हैं, महोबा पहुंचने के बाद राजा को ये बात बताई जाती है, तो राजा इससे बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने प्रस्ताव रखते हैं कि आप हमारे यहाँ नौकरी कर लीजिए और सेना का कार्यभार संभालिए। तो चाचा ताला सैयद तो फिर कार्यभार इनका संभालने लगते हैं। उस समय आला उदल की आयु बहुत छोटी थी, 5-6 साल के थे आला उदल। तो इन्हीं से चाचा चाचा कहकर इन्हें बुलाते थे और इन्हीं से इन्होंने विद्या सीखी, जो आज इन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो आला उदल के नाम विख्यात है, इन्हीं की वजह से है। चाचा ताला सैयद ने अनेक युद्ध लड़े इनके साथ और विजय हासिल की, और बामनगढ़ की लड़ाइयों में इनका बराबर संग दिया आला उदल का। और फिर एक बार अंतिम लड़ाई होती है बैरागढ़ की लड़ाई। वहां पर चाचा ताला सैयद जाते हैं, लड़ाई करते हैं, उन्हें धोखे से मार दिया जाता है चाचा ताला सैयद को। फिर वहां पर चाचा ताला सैयद की शव लाकर महोबा में कीरत सागर के ऊपर जो चाचा ताला सैयद की मजार बनी है वहां पर दफना दिया जाता है। और आज भी चाचा ताला सैयद का नाम महोबा में बहुत गूंजता है। इस प्रकार की तो ये चाचा ताला सैयद की कहानी रही दोस्तों, जो मैंने आपको बताई बचपन से अभी तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।